गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम उसका रिवीजन करेंगे। लास्ट चैप्टर में लॉ ऑफ डिमांड के बारे में हमने डिस्कस किया था। लॉ ऑफ डिमांड हमारा प्राइस और डिमांड दोनों के बीच रिलेशन को बताता है। कैसे रिलेशन को बताता है कि प्राइस और डिमांड दोनों में अपोजिट रिलेशन होता है, अपोजिट रिलेशन को शो करता है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड हमें ये शो नहीं करता है कि प्राइस और डिमांड में जो रिलेशन होता है वो प्राइस में कितना चेंज हो या डिमांड में हमारा कितना चेंज हो। तो जो प्राइस और डिमांड में किस रेशो में चेंजेस होते हैं उसकी कैलकुलेट कौन करता है? हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज the ratio of the percentage change in the price of commodity to the percentage change in the demand for commodity। कि हमारे डिमांड में कितने परसेंटेज चेंज हुआ है और हमारे प्राइस में कितने परसेंटेज का चेंज हुआ है, ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता चलता है। अब प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के मैंने आपको 2 फॉर्मूलाज बताए थे, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन डी, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन डी। एक फॉर्मूला ये बताया था और एक फॉर्मूला मैंने बताया था डेल्टा डी परसेंटेज अपॉन डेल्टा पी परसेंटेज, मतलब डिमांड में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन और प्राइस में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। इन्हीं फॉर्मूले से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी के हमने 5 पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। नंबर फर्स्ट, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 मींस रिलेटिवली इलास्टिसिटी या मोर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी। जब प्राइस में जो चेंजेस होते हैं उसके कंपैरेटिवली डिमांड में ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं, तो जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी है वो कैसी होगी? ईडी ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 मींस जब प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में उसके कंपैरेटिवली कम चेंज होता है, तो हमारी जो इलास्टिसिटी है वो क्या होती है? लेस देन 1 होती है, जिसे हम लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1 मींस जब हमारा प्राइस में भी चेंजेस होता है और डिमांड में भी चेंजेस होता है और कंपैरेटिवली रूप से दोनों में होने वाला चेंजेस इक्वल होता है, तो हमारी जो इलास्टिसिटी है वो कैसी होती है? इक्वल्स टू 1 होती है। इलास्टिसिटी इक्वल्स टू इंफिनिटिव मींस जब हमारी जो प्राइस है, प्राइस तो हमारी कांस्टेंट रहती है पर हमारी डिमांड में चेंजेस होते हैं, उस कंडीशन में हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है? इंफिनिटिव होती है। नेक्स्ट आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 0 मींस जब हमारी प्राइस में तो चेंजेस होते हैं लेकिन कंपैरेटिवली जो हमारी डिमांड होती है, डिमांड में कोई चेंज नहीं होता है, वहां पर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है परफेक्टली इनइलास्टिसिटी होती है मींस 0 के इक्वल होती है। और जो हमारी डिमांड है वो हमारी ओवाई एक्सिस, जो हम ओवाई एक्सिस बनाते हैं, ओवाई एक्सिस के पैरेलल बनती है। क्लियर? तो रिलेटिवली इलास्टिसिटी, रिलेटिवली इनइलास्टिसिटी, यूनिटरी इलास्टिसिटी, परफेक्टरी इलास्टिसिटी और परफेक्टरी इनइलास्टिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, इसको मेजर करने के हमारे कौन कौन से मेथड्स
डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन डी या डेल्टा डी परसेंटेज अपॉन डेल्टा पी परसेंटेज। नेक्स्ट मेथड आता है हमारा पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड में हमें पॉइंट के आधार पर हम ऐसे कर्व बनाकर उसमें हम ऐसे पॉइंट के आधार पर इलास्टिसिटी को कैलकुलेट किया था हमने। जब हमारी इलास्टिसिटी प्राइस और डिमांड एक दूसरे के इक्वल होती है तो हमारी इलास्टिसिटी इक्वल होती है और इसका हमने कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी पढ़ा था। याद है किसी को वो फॉर्मूला? लोअर सजेसमेंट अपॉन अपर सजेसमेंट। पॉइंट मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या था? लोअर सजेसमेंट एंड देन अपर सजेसमेंट। जब हमारी प्राइस और डिमांड इक्वल होंगी तो हमारी इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 होती है। उससे ऊपर हमारी इलास्टिसिटी होती है इंफिनिटी। नीचे वाले पॉइंट पर हमारी इलास्टिसिटी होगी इक्वल। यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी लेस देन 1 और यहाँ पर हमारी ग्रेटर देन 1 हो जाती है। नेक्स्ट लास्ट मेथड होता है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है उसमें क्या होता है कि प्राइस में परिवर्तन, प्राइस में चेंजेस होने पर जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसमें किस रेशियो में चेंजेस होते हैं उसकी कैलकुलेट करते हैं हम। इसमें इसको प्रपोन किसने किया था? इसको प्रपोन प्रोफेसर मार्शल ने किया था और इस मेथड के अकॉर्डिंग या प्रोफेसर मार्शल के अकॉर्डिंग उन्होंने इलास्टिसिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। रिलेटिवली इलास्टिक यूनिटरी इलास्टिक और रिलेटिव इनइलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिसिटी में क्या होता है कि टोटल एक्सपेंसेस चेंज इन द अपोजिट डायरेक्शन व्हेन द प्राइस चेंजेस। टोटल एक्सपेंडिचर्स डिक्रीज व्हेन द प्राइस इंक्रीज एंड द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज व्हेन द प्राइस डिक्रीज। मींस जो टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस दोनों में कैसे चेंजेस होता है? अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होता है। यहाँ पर इलास्टिसिटी हमारी कौन सी होती है? रिलेटिवली इलास्टिसिटी होती है। नेक्स्ट थर्ड आता है, नेक्स्ट सेकंड इलास्टिसिटी आती है हमारी यूनिटरी इलास्टिसिटी। जब टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं होता है, बहुत कांस्टेंट रहते हैं या जो चेंज भी होता है तो बहुत कंपैरेटिवली बहुत कम होता है और हमारी प्राइस में चेंजेस होता है, वहां पर हमारी जो इलास्टिसिटी कैसी होती है? यूनिटरी इलास्टिसिटी होती है। नेक्स्ट थर्ड आता है रिलेटिवली इनइलास्टिसिटी। टोटल एक्सपेंडिचर इन द सेम डायरेक्शन व्हेन द प्राइस चेंजेस। टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस दोनों में सेम डायरेक्शन में चेंजेस होते हैं तो वहां पर कौन सी होती है? रिलेटिवली इनइलास्टिसिटी। मार्शल ने हमारी जो इलास्टिसिटी है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया था। उसको हम एक ही डायग्राम में भी शो कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जब हमारी इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 होती है तो टोटल एक्सपेंडिचर्स में चेंज नहीं होता, तो टोटल